जय हिंद साथियों। आचार्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान का इतिहास के चैप्टर चौहान वंश पार्ट 2 के 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं। हम उसके बारे में उसके रिवीजन करेंगे। इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 का वीडियो डाल रखा है, जिसको आप देख लेना और उसका रिवीजन भी कर लेना। इस तरह हमारे पास 100 एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे। हम उसका रिवीजन करेंगे। और हाँ, इस चैनल पर एक एमसीक्यू से रिलेटेड यानी इम्पोर्टेंस ऑफ एमसीक्यू से रिलेटेड एक वीडियो डाल रखा है, उसको भी आप देख लेना, ताकि आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए कि एमसीक्यू के द्वारा तैयारी करने से और उसके द्वारा रिवीजन करने से क्या फ़ायदा होता है एग्ज़ाम के टाइम पर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? हमीरदेव चौहान, गोविंदराज चौहान, जयद्रथ सिंह चौहान या कान्हड़देव चौहान? सही आंसर इसका हमीरदेव चौहान। दूसरा प्रश्न, रणथंभौर के चौहान शासकों का सही कालानुक्रम है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आप बता दें। पहला वाला सही है। सबसे पहले गोविंदराज चौहान, उसके बाद वालन देव, फिर जयद्रथ सिंह थे, उसके बाद एक हमीरदेव चौहान थे। बीच में एक दो शासक और भी थे, लेकिन फिर भी एक कालानुक्रम के अनुसार सबसे पहले गोविंदराज चौहान थे, उसके बाद वालन देव चौहान थे, उसके बाद जयद्रथ सिंह चौहान और उसके बाद हमीरदेव चौहान थे। तीसरा प्रश्न, रणथंभौर के चौहानों का सबसे प्रतापी और अंतिम शासक कौन था? गोविंदराज चौहान, हमीरदेव चौहान, जयद्रथ सिंह चौहान या वीरमदेव चौहान? सही उत्तर है हमीरदेव चौहान। चौथा प्रश्न, रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ या साहित्य से मिलती है? कान्हड़देव प्रबंध, सुरजन चरित्र, हमीर महाकाव्य या पृथ्वीराज विजय? सही उत्तर है इसका हमीर महाकाव्य। पांचवा प्रश्न, प्रसिद्ध ग्रंथ हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? नयनचंद सूरी, जयानक, नरपति नाल या सारंगधर? सही उत्तर इसका नयनचंद सूरी। छठा प्रश्न, हमीरदेव चौहान का दरबारी कवि कौन था? विश्वरूप, राजशेखर, विजयादित्य या चंद्रशेखर? सही उत्तर इसका विजयादित्य। सातवां प्रश्न, हमीरदेव चौहान के समकालीन कौन से मुगल शासक थे? चारों ऑप्शन दे रखे हैं, देख के बता दो आप। सही आंसर है ब, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। आठवां प्रश्न, राजस्थान का सबसे पहला साका कब हुआ था? 1301 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, 1304 ईस्वी में या 1305 ईस्वी में? सही उत्तर है इसका जुलाई 1301 ईस्वी में। नौवां प्रश्न, चौहान शासक हमीरदेव के पिता का क्या नाम था? जयद्रथ सिंह चौहान, कान्हड़देव चौहान, गोविंदराज चौहान या वीरमदेव चौहान? सही उत्तर इसका जयद्रथ सिंह चौहान। प्रश्न 10, राजस्थान का पहला साका किसके नेतृत्व में हुआ था? कान्हड़देव चौहान, रावल रतन सिंह, हमीरदेव चौहान या जयद्रथ सिंह चौहान? सही आंसर इसका हमीरदेव चौहान। 11वां प्रश्न, रणथंभौर के युद्ध व साके का वर्णन निम्न में से किस किताब में है? तारिक ए अलाई, मुंतखाब उल तारिक, मिफ्त उल फतह या तारिक उल हिंद? सही उत्तर है इसका मिफ्त उल फतह। 12वां प्रश्न, जालोर का प्राचीन नाम था? जांगल देश, जबलपुर, जाबालीपुर या अहिछत्रपुर? सही उत्तर है इसका जाबालीपुर। 13वां प्रश्न, कौन सा शासक अपने हट के लिए प्रसिद्ध हुआ था? कान्हड़देव चौहान, वीरमदेव चौहान, हमीरदेव चौहान या सुरजनहाड़ा? सही उत्तर इसका हमीरदेव चौहान। जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था? हमीरदेव चौहान, कान्हड़देव चौहान, कीर्तिपाल चौहान या वीरमदेव चौहान? सही उत्तर है इसका कीर्तिपाल चौहान।
15वां प्रश्न, जालोर पर सोनगरा चौहान शासकों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया था? प्रतिहार, परमार, चालुक्य या सोलंकी को? चालुक्यों को। 16वां प्रश्न, कीतु एक महान राजा था, यह कथन किसका है? पद्मनाभ, चंद्रशेखर, मोहनोत नैणसी या मुंशी देवी प्रसाद? सही उत्तर मोहनोत नैणसी। 17वां प्रश्न, जालोर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? वीरमदेव चौहान, कान्हड़देव चौहान, लक्ष्मणदेव चौहान या हम्मीरदेव चौहान? सही उत्तर है इसका कान्हड़देव चौहान। 18वां प्रश्न, कान्हड़देव चौहान का शासनकाल था, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? सही उत्तर इसका 1303 से 1311 ईस्वी। 19वां प्रश्न, जालोर का साका कब हुआ था? 1305 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में, 1308 ईस्वी में या 1301 ईस्वी में? सही उत्तर इसका 1311 ईस्वी में। 20वां प्रश्न, जालोर के साके का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? मालदेव चौहान, वीरमदेव चौहान, कान्हड़देव चौहान या कीर्तिपाल चौहान? सही आंसर इसका कान्हड़देव चौहान। 21वां प्रश्न, जालोर का युद्ध 1311 ईस्वी में किन किन के मध्य हुआ था? चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर इसका कान्हड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। 22वां प्रश्न, जालोर के चौहानों का अंतिम शासक कौन था? वीरमदेव चौहान, कान्हड़देव चौहान, कीर्तिपाल चौहान या चैत्रसिंह चौहान? सही उत्तर कान्हड़देव चौहान। 23वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग जीतने के बाद दुर्ग का नाम क्या कर दिया था? खैराबाद, खिजराबाद, जलालाबाद या मोहम्मदाबाद? सही उत्तर इसका जलालाबाद है। 24वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर पर सबसे पहले आक्रमण कब करवाया गया? 1303 ईस्वी में, 1305 में, 1308 में या 1311 ईस्वी में? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालोर पर सबसे पहला आक्रमण 1305 ईस्वी में करवाया गया। अलाउद्दीन खिलजी की ओर से 1305 ईस्वी में जालोर पर किसके नेतृत्व में आक्रमण हुआ था? खिज्र खां या एन उल मुल्क मुल्तानी, जलालुद्दीन खिलजी या स्वयं अलाउद्दीन खिलजी? सही उत्तर है इसका एन उल मुल्क मुल्तानी। 26वां प्रश्न, पद्मनाभ द्वारा रचित पुस्तक है पद्मनाभ प्रबंध, कान्हड़देव रासो, कान्हड़देव प्रबंध या कान्हड़देव चरित्र? सही आंसर इसका कान्हड़देव प्रबंध। 27वां प्रश्न, नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? कीर्तिपाल चौहान, लक्ष्मण चौहान, वाकपति चौहान या कान्हड़देव चौहान? सही उत्तर है इसका लक्ष्मण चौहान। किस शासक द्वारा 28वां प्रश्न, किस शासक द्वारा चौहानों की नाडोल शाखा से जालोर शाखा मिला दी गई? लक्ष्मण चौहान, कीर्तिपाल चौहान, वीरमदेव चौहान या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर इसका कीर्तिपाल चौहान। 29वां प्रश्न, सिरोही नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सहसमल के द्वारा, लुम्बा के द्वारा, कीर्तिपाल चौहान के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है इसका कीर्तिपाल चौहान के द्वारा। सही उसका आंसर है सहसमल के द्वारा। 30वां प्रश्न, दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक था राव करण सिंह, महाराव सुरतान, महाराव विजय सिंह या सहसमल? सही उत्तर है महाराव सुरतान सिंह। 31वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया था? सिवाना, चित्तौड़गढ़, जालोर या रणथंभौर? सही उत्तर इसका सिवाना दुर्ग। 32वां प्रश्न, भंडानको का पूर्णतया दमन निम्न में से किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, कीर्तिपाल चौहान, हमीरदेव चौहान या अजयराज चौहान? सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 33वां प्रश्न, कौन सी नगरी को महाकवि माघ की नगरी कहा जाता है? सिरोही, भीनमाल, आबू या रणकपुर? सही उत्तर है भीनमाल। 34वां प्रश्न, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा है? भीनमाल, सिरोही, जालोर या नाडोल?
सही आंसर होगा इसका बीनमाल। 35वां प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख को किसने उत्कीर्ण करवाया था? लोलाक, अजयराज चौहान, गुवक प्रथम या विग्रहराज? सही उत्तर है लोलाक। 36वां प्रश्न, टोंक में बिसलपुर नामक नगर बसाकर बिसलपुर बांध किसने बनवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने, सोमेश्वर ने, अप्परा गांगे ने या पृथ्वीराज तृतीय ने? सही उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। 37वां प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित कर सत्ता सुरक्षित की थी? अपार गांगे, सोमेश्वर, बिसलदेव चौहान या जगदेव? सही उत्तर है अपार गांगे। 38वां प्रश्न, नाडोल के चौहानों की कुलदेवी माता कौन है? शाकंभरी माता, आशापुरा माता, चामुंडा माता या बायण माता? सही उत्तर है आशापुरा माता। 39वां प्रश्न, अजमेर स्थित 2.5 दिन के झोपड़े का नामकरण किसने सबसे पहले किया था? जेम्स टोड, G.H. ओझा, जॉन मार्शल या विलियम क्रूक? सही उत्तर है इसका जॉन मार्शल। 40वां प्रश्न, पृथ्वीराज तृतीय की घोड़ी का नाम क्या था? नाट्यरंभा, बादल, लीलन या सुकाली? सही उत्तर है इसका नाट्यरंभा। 41वां प्रश्न, अमीर खुसरो की किस कृति में जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख मिलता है? मिफ्ता उल फतूह, खजाइन उल फतूह, आशिका या किरण उल सदायत? सही उत्तर है इसका मिफ्ता उल फतूह। 42वां प्रश्न, किस चौहान शासक की रानी रुद्राणी पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव जी को समर्पित करती थी? चंदनराज, अरुणोराज, सोमेश्वर या बिसलदेव चौहान? सही उत्तर इसका चंदनराज चौहान। 43वां प्रश्न, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? डॉक्टर D.R. भंडारकर, G.H. ओझा, ए कनिंगम या C.V. वैद्य? सही उत्तर इसका डॉक्टर D.R. भंडारकर। 44वां प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? यशो वर्मा, जयचंद, परमार्दी देव या कुमारपाल? सही उत्तर इसका परमार्दी देव। जालोर के शासकों के बारे में जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा है? हमीर महाकाव्य, कान्हड़देव प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि या पृथ्वीराज विजय? सही आंसर इसका कान्हड़देव प्रबंध। चौहान शासकों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। 46वां प्रश्न है, 4 चौहान शासकों के नाम दे रखे हैं और सब उनको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले किसने शासन किया था, उसके बाद कौन था और सबसे अंत में कौन था, और उचित विकल्प का चयन करिए। सबसे पहले अरुणोराज जी थे, जिनको आना जी के नाम से भी पुकारा जाता है। उसके बाद बिसलदेव चौहान बने थे, जिनको विग्रह चतुर्थ भी कहा जाता है। उसके बाद सोमेश्वर जी बने थे, जिनको प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई थी, और इन्होंने कर्पूरी देवी से विवाह किया था। फिर 1166 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म हुआ था। तो 4 2 3 1 4 2 3 1 वो आंसर सही है, 4 2 3 1। ओके। 47वां प्रश्न, कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु तराइन के द्वितीय युद्ध में हुई थी? हमीर महाकाव्य या पृथ्वीराज विजय या विरुद्ध विधि विध्वंस या खजान उल फतूह? सही उत्तर है इसका विरुद्ध विधि विध्वंस। 48वां प्रश्न, चौहान वंश के शासक विग्रहराज तृतीय ने अनहिन पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित करके उसे कर देने पर विवश किया था? मूलराज, जयचंद, पुलकेशन तृतीय या कुमारपाल? सही उत्तर इसका कुमारपाल। 49वां प्रश्न, बिसलदेव के दरबारी विद्वान सोमदेव ने किसकी रचना की थी? हरिकेली, ललित विग्रहराज, बिसलदेव रासो या पृथ्वीराज विजय? सही आंसर है ललित विग्रहराज की। दिल्ली के तोमरों को हराने वाला शासक कौन था, जिसके काल को चौहानों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, और दिल्ली में शिवालिक स्तंभ भी उल्लेखित करवाया था?
वो है बीसलदेव चौहान।